हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने आज ही अपने चैनल का नाम है जो चेंज कर दिया है। इसका नाम रख दिया है मिस्टेक एक्सप्लेन। तो उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे इसे अब। तो भी बिना किसी तरीके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हम देख रहे हैं हमारी ताकुमी की स्टोरी को, जिसके हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि उसे 2 बच्चे मिलते हैं जंगल में और वो किसी न किसी तरह से दूसरे वर्ल्ड में पहुँच चुका है। तो अभी देखते हैं चैप्टर में ताकुमी बताता है कि मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पर आए हुए और उसने पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है इस दूसरे वर्ल्ड में। और वो सोचता है कि अभी एलन और एलेना दोनों को स्ट्रेंजर से इतना डर नहीं लगता और वो 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। तो अभी हमारा जो ताकुमी है और एलेना तीनों ही ब्रेड खा रहे होते हैं। तभी तभी जो ताकुमी है वो बोलता है एलन और एलेना से कि इस ब्रेड में ना कुछ मिसिंग है। तो वो बोलते हैं कि क्या मिसिंग है। तो ना वो सोचता है और बोलता है कि ये ना डेजर्ट ब्रेड नहीं है, मुझे ना वो खाना है। तभी दोनों ट्विंस को ना उसकी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो वो ब्रेड कभी खाया ही नहीं होता। तो वो बताता है कि यहाँ पर 3 तरह के ब्रेड होते हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ब्राउन। लेकिन जो मैं ब्रेड खाना चाहता ना वो अलग है। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं उस ब्रेड को खुद बनाऊं। और वो एलन और एलेना दोनों से यही बात बोलता है। तो एलन और एलेना भी खुश हो जाते हैं और फिर वो उसका नाम बोलते हैं, जिसे जो तक में वो बताता है कि उस ब्रेड का नाम स्वीट ब्रेड है और यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करते, चलो उसे बनाते हैं। और फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। तभी हम आगे का सीन देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों पहुँच जाते हैं बेकरी पर, जहाँ पर जाते हुए ना जो हमारा ताकुमी है वो बता रहा होता है उस ब्रेड के बारे में एलन और एलेना को। तभी वो बेकरी में जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है। तो वो बोलता है कि मुझे ना यहाँ पर कुछ लेना नहीं है, क्योंकि वो लड़की पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे एक फ़ेवर चाहिए। तभी लड़की अपने फादर को बुलाती है, जिसका नाम होता है रोडे। तो वो बोलता है रोडे से कि मुझे ना खुद का एक ब्रेड है वो कस्टमाइज़ करवाना है। और तभी वो बताता है कि इस ब्रेड के अंदर ना मुझे ये चीज़ें डालनी है। वो जैम देता है और दूसरा कस्टर्ड क्रीम होता है। तो वो जो शेफ़ है ना वो उसे उठाता है और सोचता है कि ये क्या है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कस्टर्ड क्रीम का। तो जो ताकुमी है वो बोलता है कि क्या तुम ब्रेड के अंदर इसे डाल के बना सकते हो। तो वो शेफ़ उसे बोलता है कि मैंने ये पहले कभी किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं। तभी ताकुमी उसे बोलता है कि क्यों ना मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो रोडे होता है उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं की होती है। तभी जो ताकुमी है वो खुद शेफ़ के कपड़े पहन लेता है और वो खुद उसे बनाकर दिखाता है। तभी हम ताकुमी को देखते हैं जो कि बनाने लग जाता है और वो काफ़ी हैप्पी होता है, क्योंकि वो फाइनली अपने जो पुराने वर्ल्ड का कुछ खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ब्रेड के डो को तैयार कर रहा होता है और वहाँ पर कुछ जैम्स वगैरह को फिल करना स्टार्ट कर देता है। तो वो लड़की उसे ध्यान से देख रही होती है और सोचती है कि ये क्या कर रहा है। तभी रोडी भी उसे ध्यान से देखता है और फिर वो सोचता है कि क्या मैं भी ये करूं। और वो अपनी बेटी को भी बोलता है कि तुम भी ऐसा करो। तभी एलन और एलेना भी बोलते हैं हम भी ऐसा करेंगे। और वो सभी लोग ना ब्रेड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर रोडी है ना वो मजाक करता है एलन और एलेना से, और एलन और एलेना अभी इतना डरते नहीं हैं वो किसी और से। तो वो भी काफ़ी हैप्पी होते हैं दूसरे लोगों से बात करके। तभी ताकुमी उन सभी को ऐसे देखते खुश होता है और वो उन्हें बनाना सिखाता है। तो थोड़ी देर में उनका जो ब्रेड है वो रेडी हो जाता है। और जो जैम्स वगैरह है ना वो अभी हमारा जो ताकुमी है वो अपनी इन्वेंट्री से निकाल लेता है। तभी रोडे उन जो ब्रेड हैं जो बन गए होते हैं उन्हें आग में से सेकने लगता है। और सेकने के बाद वो तीनों ही उन ब्रेड को देखते हैं, उनमें से स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही होती है और रोडे ने कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई होती है और वो सोचा ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तभी वो सभी लोग उसे खाना स्टार्ट करते हैं। तो वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वर्ल्ड में ऐसी चीज़ खाई नहीं होती है। तो फिर वो बोलता है ताकुमी से कि क्यों ना हम ये ब्रेड है क्या हम वो बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हम तुम्हारे नाम से सेल करेंगे। तो ताकुमी बोलता है नहीं नहीं, मुझे आपका ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ये ब्रेड खाना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। और वो रोडे से बोलता है कि बस आप इसे रोज़ बना दीजिए कीजिए और मैं इसे खा लिया करूँगा। और वहाँ पर जो टक में वो बोलता है कि आप इसे बेच सकते हैं, ऑब्वियसली बेच सकते हैं। तो वहाँ पर वो एलन और एलेना से होते हैं। तो तक में उनसे पूछा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर वो और भी उसे खाना चाहते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है लूना पर, जहाँ पर हमारा जो तक में है वो जाता है और लूना उसे बोलती है कि तुम्हारा अभी रैंक है ना वो ई हो चुका है। तो ये सुन के तक में खुश होता है और फिर वो उसे बताते हैं तुम्हारा रैंक भी 13 हो चुका है। तो ये सोच के ना जो तक में खुश हो जाता है और सोचता है कि अभी मैं अलग अलग जॉब्स कर पाऊँगा। तभी एलन और एलेना से भी लूना बोलते हैं तुमने भी बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क किया है।
तभी आके लूना तकमे से बोलती है कि क्या तुम लोग लेवरेंथ में इंटरेस्टेड हो। तो लेवरेंथ की बात सुन के जो तकमे है उसे थोड़ा समझ में नहीं आता। तो फिर वो सोच रहा है कि देखता हूँ अभी सेल ने मेरे माइंड में लेवरेंथ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन डाले। तो उसे पता चलता है कि लेवरेंथ 108 एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। और लूना उसे आगे बताती है इसके लेवल्स होते हैं जो भी क्योंकि सिटी के अंदर डेंजरस मॉन्स्टर नहीं होते हैं। जब भी एडवेंचर का लेवल हाई हो जाता है तो वो लेवरेंथ में चला जाता है और मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए, ताकि उन्हें मार सके और अपना रैंक बढ़ा सके। तभी जो लेवरेंथ की बात सुन के जो तकमे है वो बोलता है हेलन और एलेना से कि क्या तुम लोग जाना चाहते हो। तो वो भी यस में आंसर करते हैं। तो लूना उन्हें बोलते हैं क्या तुम लोग सच में जाना चाहते हो। और फिर वो बताते हैं उसके 15 फ्लोर हैं और उसमें जाने के लिए आपको आधा दिन लग जाएगा। तो तकमे बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर देख कर आएंगे। तो लूना बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ देख के नहीं आओगे, मुझे पता है तुम लोग उसके अंदर बहुत ही डीप में चले जाओगे। तो लूना की बात सुन के ना जो हमारा तकमे है वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ ई रैंक का एडवेंचर हूँ, तुम मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो। तो लूना कुछ नहीं कहती। तो अभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तकमे को जो कि लेवरेंथ के अंदर जा रहा होता है। और वहाँ पर हम देखते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब फ्लोर्स तक पहुँच चुके होते हैं। आगे तकमे बोलता है हेलन और एलेना से कि तुम लोग मेरे पीछे रहना और ज़्यादा लॉस्ट मत हो जाना, ज़्यादा डीप के अंदर मत जाना। और हम देखते हैं वहाँ पर वो ऑलरेडी 3rd फ्लोर तक पहुँच जाते हैं और वो फ्लोर का नाम चेक करता है हमारा तकमी और उसे पता चलता है कि अर्थ लेवेंडर है। यहाँ पर अर्थ टाइप जो मॉन्स्टर्स हैं वो दिखेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि एक अर्थ मोल होता है। और तभी तकमी इसकी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा होता है एलन और एलेना से कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर मॉन्स्टर है और तुम लोग इजीली से मार सकते हो। तभी तक वो देखते हैं एलन और एलेना ने उसे ख़त्म भी किया दिया होता है। तभी वो डिसअपियर हो जाता है। तो वो ये देख रहे होते हैं एलन और एलेना ध्यान से। तो तकमी बताता है कि ये कमज़ोर मॉन्स्टर्स हैं, जब भी हम इसके अंदर किसी को मारते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। उनके बाद कोई आइटम उनकी बचती है जो कि वो छोड़ जाते हैं। तो वो देखते हैं उस मोल के जाने के बाद एक बाल बचता है जो कि इनके किसी काम का नहीं होता है। ऐसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। ऐसे ही उनका मतलब रूटीन बन जाता है और उन्हें देख रहा होता है तकमी सोच रहा है ये दोनों थोड़ी अजीब हैं क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन पे इशारा करते हैं और वही मॉन्स्टर की ओर इशारा करते हैं। मतलब दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं हमारे जो एलन और एलेना है। और वो सोच रहा है ये थोड़ा सा अजीब है और वियर्ड सा लग रहा है मुझे, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो गुम भी नहीं होते। ऐसे ही उनका मतलब सकत चलता रहता है और उन्हें बीच में से भूख लगती है। तो हमारा जो तकमी है वो इन्वेंट्री से निकालता है स्टोव और वहाँ पर खाना पका के उन्हें देता है जो कि काफ़ी टेस्टी बनता है। हमारे एलन और एलेना को तो उसका बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं उसे खाने के बाद। तो मतलब उनका ये साइकिल चलता रहता है, वो मॉन्स्टर मारते हैं फिर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसा ही मतलब काफ़ी दिन चलते रहते हैं और थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं वो काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उसे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर दिखते हैं और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। हमारे एलन और एलेना ही काफ़ी होते हैं उन मॉन्स्टर को मारने के लिए। ऐसे ही चलते हुए वो एक फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। तो वहाँ पर तकमी उन्हें बोलता है कि ध्यान रखो, इसमें कोई कीमती चीज़ भी हो सकती है या फिर कोई डेंजरस थिंग भी हो सकती है, हमें इसे ध्यान से ओपन करना होगा। तभी वो मैजिक से सोचता है कि इसमें क्या है। तो उसे पता चलता है इसमें खतरा नहीं है। तभी वो लोग इस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, तो जैसे वो ओपन करते हैं तो उसमें ना 2 सीरम सी होती हैं और जिनमें से जो तकमी है वो इन्वेंट्री के थ्रू पता करता है इसकी इन्फॉर्मेशन। तो उसे पता चलता है कि स्टैमिना बढ़ाने के लिए, दूसरी है मैजिक को बढ़ाने के लिए। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर सा आ जाता है। तो एलन और एलेना उसे मार देते हैं। जैसे उन्हें मारते हैं वहाँ पर एक फर सा रिसीव होता है उन्हें। तो जो ताकमी है उस फर को डाल लेता है अपनी इन्वेंट्री में। और तभी ताकमी एलन और एलेना के बारे में सोच रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। उन्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर है और इनकी ताकत भी बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो ये सोच रहा था अच्छा हुआ इन्हें कोई बुरा इंसान नहीं मिला, शायद इसीलिए सेल इनके लिए परेशान हो रहा था। अगर इन्हें कोई बुरा इंसान मिलता तो इनकी पावर्स का यूज़ कर सकता था। अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए, मैं क्या करूँ। और फिर वो सोच ही रहा होता है तो वहाँ पर वो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आते हैं। तो एलन और एलेना उसके ख़त्म करते हैं। तो वहाँ पर एक स्नेक आता है जो कि एक स्टोन से बना होता है। तो तकमी बच्चों को बोलता है कि बच्चों तुम साइड रहो, इसे मैं ही देख लूँगा। तो तकमी उसे मार देता है और वहाँ पर उसे जो चीज़ रिसीव होती है वो इन्वेंट्री में डाल लेता है।
तभी हम वहाँ पर देखते हैं बीज़ आती हैं और जो बच्चे होते हैं उसे देखते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो ताकुमी से बोलते हैं ये नहीं हम देख लेंगे। तो ताकुमी भी उन्हें देखता है कि हाँ ये ज़्यादा मतलब डेंजरस नहीं है तो इन्हें खेलने देता हूँ। और वैसे भी उन्हें देख के लग रहा था जैसे वो उनके साथ प्ले कर रहे हैं, तो वो एक एक करके सभी बीज़ को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो ताकुमी उन्हें शाबाश देता है। तभी वो ना नोटिस करते हैं जैसे ही बीज़ को मारते हैं तो वहाँ से उन्हें हनी मिलता है। तो ये देख के ताकुमी उन्हें बोलता है ये तो बहुत ही रेयर है इस दुनिया में, तो हमें ये और भी ज़्यादा इकट्ठा करना होगा। अब से जो भी बीज आएंगी हम उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हनी मिल सके। ऐसे ही मतलब वो हनी से बहुत सारा हनी इकट्ठा करते हैं और वो डिशेस बनाते हैं। तो ताकमी उन बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी डिश बनाता है जो कि उन बच्चों और ताकमी खुद को बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर वो ऐसे ही करते हैं और आगे पढ़ने लगते हैं। तभी ऐसे ही करते करते उन्हें काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो पहुंच जाते हैं 15th फ्लोर पर, जहाँ पर उन्हें एक दरवाज़ा नज़र आता है जो कि खुल नहीं हो रहा होता है। तो एलन और एलेना जाते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए और जैसे ही वो खोलने लगते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सारा कीड़ा आता है जिसे अर्थवॉर्म बोलते हैं वो लोग। तो तभी ताकुमी बोलता है एलन और एलेना से कि शायद यही है लास्ट बॉस, अगर हमने इसे हरा दिया तो हम वापस से हमारी जो जहाँ से हमने शुरू किया था मतलब बाहर पहुँच जाएंगे, लेवल से बाहर। तभी वो बोलता है कि बच्चों तुम थोड़ी दूर रहो और मैं इसे संभालता हूँ। और फिर वो संभालने लगता है और उससे फाइट करने लगता है और वो बहुत ही जल्दी उस जो मॉन्स्टर है उसे ख़त्म कर देता है। तभी ताकुमी काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। फिर वो सोचता है कि ये जो मॉन्स्टर था वो लो लेवल का था या फिर सल ने मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर्स भर दी हैं इसी वजह से ये हुआ। तभी हम देखते हैं स्वॉर्म के जाने के बाद वो चीज़ें छोड़ता है जिसमें एक फेरी स्टोन होता है, उसका दांत और पेट होता है। फिर ताकुमी सोचता है कि क्या अब हम इसका पेट खाएंगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वो लोग जो एलन और एलेना है वो ताकुमी के पास जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी ताकुमी है ना उसे पैट करता है और तभी वो हैप्पी हो जाते हैं। फिर वो लास्ट वहाँ पर जाते हैं रूम के अंदर और फिर वहाँ पर हम देखते हैं वो एक टेलीपोर्टेशन रूम होता है और ताकुमी को पता चलता है जैसे ही इस बॉल को टच करेंगे वो लोग बाहर चले जाएंगे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वहाँ पर उसे टच करते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो बाहर आते हैं ना तो उनके सामने क्या होता है, उनके सामने एक वाइट सा वुल्फ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा होता है। तभी दोनों जो ट्विंस और जो हमारा ताकुमी है उसे देखता है और फिर जो ताकुमी है ना उसके साथ हैंडशेक वगैरह करता है और उसे अपने पास बुलाता है। तो वो वुल्फ वैसा ही करता है। फिर ताकुमी सोचता है कि क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एनिमल है और फिर वो सोचता है मुझे लगता है सेल ने ये मुझे दिया है, लेकिन उसने मुझे बिना बताए ऐसा क्यों किया है। तभी ताकुमी उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट एनिमल हो। तो फिर वो सर हिलाता है और ताकुमी जैसे उसे कमांड देता है जैसे कि पैट करना या फिर बैठना खड़े होना, वो बिल्कुल वैसा ही करता है। तो ताकुमी उसे बहुत ही क्यूट मानता है और फिर उसे पैट करने लगता है। तभी जो दोनों ट्विंस हैं ना वो ताकुमी की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो ताकुमी वो पता चल जाता है कि वो भी उसे पैट करवाना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही करता है। तो भी जो दोनों ट्विंस हैं वो जाते हैं वुल्फ के पास और उनके साथ खेलने लगते हैं। तभी वो दोनों ताकुमी से बोलते हैं वुल्फ का नाम रखने के लिए। तो हमारा जो ताकुमी है उस वुल्फ का नाम रख देता है और कुछ सोचने के बाद वो उसका नाम जूल रख देता है। तो वो जूल भी ना अपना नाम सुन के अपनी पूँछ हिलाने लगता है। तो दोनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उसका नाम जूल कह के बुलाते हैं। तभी वो तीनों ऐसे ही खेल रहे होते हैं। तभी वो ताकुमी उसे बोलता है चलो अभी हम सब टाउन में चलते हैं। तो हमारा जो ताकुमी है ना वो देखने लगता है, वो सभी लोग टाउन में जाते हैं। तो जाते वक्त जो हमारा ताकुमी है वो सोच रहा है इसे टाउन में ले जाना सही नहीं होगा। तो फिर वो वुल्फ को बोलता है कि तुम अभी मेरी शैडो में चले जाओ। तो एलन सोचता है कि ये गायब कैसे हो गया। तो हमारा ताकुमी उसे बताता है ये कॉन्ट्रैक्ट एनिमल है, ये गायब हो सकते हैं कमांड पे। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं टाउन पे और चर्च में अंदर जाते हैं। यहाँ पर ताकुमी सिल के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे बिना बताए मुझे कॉन्ट्रैक्ट एनिमल क्यों भेजा। तो जो सेल है ना वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो बोलता है ये मैंने नहीं भेजा, ये वाटर ने भेजा है। मैं भी भेजना चाहता था लेकिन मेरे ऐसा करने से पहले उसने तुम्हें भेज दिया। और फिर वो बोलता है कल ग्रासलैंड में आ जाना, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। तभी ताकुमी बोलता है कि वाटर से तुम्हारा मतलब क्या वाटर गॉड से है। तो उसे यस में आंसर करता है। तो ताकुमी सोच रहा है कि हाँ ये बच्चे वाटर से ज़्यादा अटैच्ड हैं। तभी वो मना करता है कि मैं तुमसे कोई कॉन्टैक्ट एनिमल नहीं लूँगा। तो सिल उसे बोलता है नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा वरना गॉड नाराज़ हो सकते हैं और तुम्हें पनिश कर सकते हैं। तो ताकुमी को मानना पड़ता है। नेक्स्ट डे रेस्ट करने के बाद वो ग्रासलैंड में आते हैं और ताकुमी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है सिल का। तभी वो क्या देखता है, वहाँ सामने से एक वाइट टाइगर और एक स्पैरो वहाँ से सामने से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसके साथ ही हमारा जो
चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो अगर आप इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।